भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज का वीडियो पूरा ध्यान पूर्वक देख करके जाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पेट का जो परीक्षा है वो आज और कल होने वाला है। आज 15 अक्टूबर है और कल 16 अक्टूबर है। इन्हीं 2 दिनों में पेट परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराई जा रही है। अब जैसा कि यहां पर एक मैसेज आया है, रीमा देवी बहन जो कि फिरोजाबाद से आती हैं और अपनी बहन ने लिखा है कि भैया जी नमस्कार, पेट परीक्षा में जाने के लिए सरकार ने सरकारी बसों को फ्री कर दिया है क्या? आज शाम के वीडियो में बताने की कृपा करें। तो देखो, फ्री जैसा कोई भी सरकारी आदेश अभी तक गवर्नमेंट के स्तर से जारी होकर के खास तौर पर ऑल इंडिया तक तो नहीं पहुंचा है, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने फ्री बस की सुविधा दे दी है। तो आप सबको अपने ही पैसों से जाना होगा। और तो और यहां पर फ्री की सुविधा देने की बात तो दूर की है, आपको एक झलक और हम दिखाना चाहेंगे। आप भीड़ को भी देखिए, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल का नजारा है और किसी केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी भीड़ आपको ये दिखाई दे सकती है। अब ऐसे कानपुर सेंट्रल में लगभग का शायद 8 या 9 तक जो है प्लेटफॉर्म बने होंगे। अब सोचो, सभी प्लेटफॉर्मों पर इतनी भारी संख्या में कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, पीछे इतना ज्यादा दूरी ही है प्लेटफॉर्म की, इतना बड़ा ही बना है। उसके बाहर भी सेंट्रल के बहुत सारी जगह, वहां पर भी ऐसे ही भीड़ उमड़ रही है। अब ऐसे ही लोग, अब सोचो जब ट्रेनों में चढ़ते हैं तो ट्रेनों का आखिर नजारा कैसा होता है, तो उसकी भी तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं। ये एक ट्रेन है जो हमारे इधर साइड से जाती है और ये कानपुर सेंट्रल को। अब इसमें आप देख रहे हो कि कैसे बच्चे एक के ऊपर एक गराचूर हैं और वो भी खड़े होने तक के लिए बच्चों के पास जगह नहीं है, बैठना तो दूर की बात। अब जिनको जगह मिल गई वो कहां बैठे हैं आप अंदाजा लगा लो। जो जिसमें लगेज रखा जाता है यानी सामान रखा जाता है, ऊपर जो ये बने होते हैं उसके अंदर बच्चे बैठे हैं और सही से अपना सर भी जो है नहीं ठीक से ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी झुकाए झुकाए उसमें बैठे हैं, मानो जैसे बैग बन गए हों। अब इस तरह से वो भी इसमें बैठे हैं। और तो और अब बच्चे देखो, एक ही इतनी सी जगह में न जाने कितने बच्चे के आपको सर दिख जाएंगे। अब आप सोचो पैर इनके कहां पर होंगे, एक के ऊपर एक, किसी का एक ही पैर नीचे होगा, किसी का एक ऊपर ही होगा, यानी खड़े होने तक के लिए जगह नहीं। आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन्हीं बीच जब कोई बेटियां फंस जाएं तो आप सोचो कि उनका क्या हाल होता होगा। अब ये यहां पर देखो, एक बेटी है और एक ये है, 2 यहां पर तो हमें साफ दिखाई दे ही रही हैं। अब बताओ, इतने सारे लड़के हैं, 2 यहां पर लड़कियां इसमें दिख रही हैं और ऐसे ही साइड में एक कोई माताजी होंगी, शायद वो भी यहां पर दिख रही हैं। अब या फिर कोई बेटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये इतनी सारी भीड़ में कितनी ज्यादा दिक्कतें खास तौर पर महिलाओं को यानी बहन बेटियों को उठानी पड़ रही हैं। यूपी सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, मौन बनी है। सेंटर आखिर क्यों जो है दूसरे जनपदों में दिए गए, ये सरकार की एक विफलता है कि वो नकल पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए सेंटरों को दूर दूर उठा करके फेंक रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे नकल थम जाएगी, लेकिन अगर सरकार सक्षम होती परीक्षा को अपने गृह जनपदों में कराने के लिए तो एक जगह से दूसरे जगह लोग इतनी भारी तादाद में ना जाते। जैसे कि मान लो किसी एक जिले के बच्चे किसी दूसरे जिले में जा रहे हैं तो यहां से पूरा आवागमन इधर गया, यहां के बच्चे कहीं यहां आ रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो इससे सब इधर उधर निकल के जा रहे हैं और जहां कहीं भी ये टकरा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो भीड़ तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब मान लो आप एक ही जिले में रहते, अपने जिले में देना होता तो भीड़ सिमट करके रह जाती, एक जिले का बच्चा केवल एक ही जिले में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहता। लेकिन यहां पर एक जिले वाले दूसरे जिले में, दूसरे जिले वाले तीसरे जिले में, ऐसे सब एक दूसरे जगह जा रहे हैं तो आवागमन ज्यादा बढ़ गया। अब ऐसे में भीड़ के भी चांस बढ़ गए। तो हमारा यहीं पर जो है आप सबको कहना है कि अगर आप जाते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं। अब ट्रेन के चक्कर में या बस के चक्कर में आप लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाइक से जाना भी सही है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, वहां पर भी जाम लगेंगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने खुद के साधन से भी जाएंगे। और जमाना वो चल रहा है कि यहां पर ज्यादातर लोगों के पास खुद के साधन हो चुके हैं। 4 पहिया वाहन बहुत हैं, रही खुई जो कसर वो 2 पहिया वाहन पूरी कर देंगे, तो बाइक वाले भी बहुत हैं। अब ऐसे में भीड़ भाड़ में जिनको सही से चलाना नहीं आता वो गिरेंगे भी और चोटें भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों से आपको पहले ही सोच लेना है।
टाइम से बहुत पहले निकलना है और बहुत धीरे धीरे जाना है, सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाने हैं। खैर, इन चीजों पर बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके जानकारियां बहनों भाइयों के माध्यम से ऑल इंडिया को आती रहेंगी, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक सूचना और दे दें कि पेट परीक्षा में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पहले नंबर पर जरूरी है। दूसरे नंबर पर क्या जरूरी है, आपका आधार कार्ड। क्या जरूरी है, आपका आधार कार्ड, और वो भी जो है आपका ओरिजिनल वाला भी ले जाओ, साथ में एक फोटोकॉपी भी उसकी करवा लो, उसको भी ले जाओ, ठीक। तीसरे नंबर पर क्या जरूरत है, आपको 2 फोटो जरूरी है, तो 2 फोटो भी आपको ले जानी है अपनी, और उसको छोड़ो। फिर चौथे नंबर पर क्या जरूरी है, एक मास्क जरूरी है, तो मास्क भी आपको क्या करना है, लेकर के जाना है। तो इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो है आराम से फिर आप पेपर देने जाएं। और ले चलते हैं आगे। आगे देख सकते हो यहां पर ये प्रतिमा बहन है जो बिहार से आती हैं। बिहार में 15 अक्टूबर को आज के दिन क्या होगा, टीएचआर का वितरण किया जाएगा, और सोमवार से बृहस्पतिवार तक केंद्रीय जांच दल के द्वारा क्षेत्र भ्रमण भी किया जाएगा। सही मात्रा में टीएचआर और पोषाहार वितरण करें, इसके बारे में वहां पर बहनों को बोला जा रहा है बिहार राज्य में। और आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, लता बहन है जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं, और सीतापुर में उन्होंने कहा है कि केंद्र शीतलपुरवा है, वहां पर जो है कमर तक पानी भरा हुआ है, स्कूल जाने में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, काफी मजबूर है। अब देख सकते हो बेहटा, तंबौर, सीतापुर में केंद्र का हाल। 12 सेकंड का हमारे पास वीडियो भी आया, और आप देख सकते हो कितना कितना दीवार तक बहुत पानी भरा है, और वो भी काला काला पानी, गंदा सा सब भरा है। पता नहीं कितनी नालियों का, ताल तलैयों का सब बहकर के इसमें आया होगा। अब ये सब पानी स्कूल के अंदर तक सब भर गया। अब बताओ इनमें नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे जाएंगे, और इनसे जुड़े जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके बच्चे क्या इसमें तैर करके जाएं या फिर कागज की नाव बना लें उसमें बैठ करके जाएं, क्योंकि घर में तो नाव लकड़ी वाली है नहीं, सरकार ने कोई स्टीमर तो भेजे नहीं है जो आराम से चले जाएंगे। और जाएंगे भी तो इस गंदे पानी में होकर के जो गुजरेगा उसको न जाने कितने जो है बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे तो मच्छर पनपेंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ गंदे पानी से और भी त्वचा संबंधी जो रोग हो जाएंगे उनमें भी दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बारे में वहां के प्रशासन को सोचना चाहिए। वहां के जो सीतापुर में ऐसे स्कूल जहां कहीं भी जल भराव ज्यादा है वहां पर अवकाश घोषित करने चाहिए। आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग अगली एक जानकारी सुनील भाई जी के ग्रुप में डाली गई है आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में, कि जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज में आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा यहां पर फोटो, और अभी इस वीडियो को लेकर के ऑल इंडिया पर पोस्ट कर दिया जाएगा। खैर, बहनों ने ज्ञापन दिया है, तो अब मैं आपको यही बता दूं कि बहनों ने अपना मांगों के संबंध में मानदेय बढ़ोतरी के लिए ज्ञापन दिया है। अब आगे देखो क्या होता है। अब देखो मौके पर कोई भी मंत्री हो या कोई भी हो, तो भाई हर कोई यही कहेगा कि हम आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहां पर अगर उस चीज पर गवर्नमेंट अमल करे या हर जगह के ऐसे ही जो है यहां पर मंत्री लोग अगर ध्यान दें, तो बहनों की समस्या भी जो है साल होते देर नहीं लगेगी। लेकिन अब इस ओर ज्यादातर तो लोग ध्यान नहीं देते, जिस कारण जो है कार्यकर्ता बहनों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। बेचारी बस जो है लेटर पर लेटर अपने मानदेय बढ़ोतरी के लिए ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपती रहती हैं। इधर आप देख सकते हैं कुसुम रानी बहनें सीतापुर से आती हैं, और डीपीओ जी जो है मनोज कुमार राव सीतापुर से, उनका 7 अक्टूबर का लेटर हमारे पास भेजा गया है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर को जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में महोदय के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की समय सारणी निश्चित करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न समय सारणी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्तर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हो कि 10 बजे से 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला गया है, 3 से 6 वाले बच्चों के लिए। अब देखो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक क्या होगा, भावगीत होंगे पहल पुस्तिका के अनुसार उसमें जो दिए गए हैं। फिर 11 से 12 बजे क्या होगा, आ ई ये सब वर्णमाला आप लोग उनका ज्ञान बच्चों को कराएंगे। अपराह्न में क्या होगा, 12 से 1 बजे तक 1 2 3 यानी गिनती वगैरह सब वो सिखाएंगे। अब 1 से 2 बजे क्या होगा, ABCD का ज्ञान वो सब सिखाएंगे। तो मनोज कुमार राव जी डीपीओ सीतापुर, जिनके स्तर से एक लेटर आ गया है आंगनबाड़ी बहनों सीतापुर की, आपको इसी अकॉर्डिंग चीजों को वहां पर करवाना है। बहुत अच्छी जानकारी जो कि आप लोगों को दिखाई है, कुसुम रानी बहन ने भेजी है। और आगे बता दें कि यहां पर बहराइच से भी एक ये लेटर और हमारे पास, जो कि आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर का है।
इसमें लिखा गया है कि 14 अक्टूबर को पोषण ट्रैकर ऐप पर वजन, होम विजिट, आधार सीडिंग, उसकी फीडिंग की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप माह अक्टूबर में परियोजनावार फीडिंग का विवरण नीचे तालिका के अनुसार निम्नवत पाई गई है, जो कि असंतोषजनक जो है यहां पर जो है नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि वजन, फीडिंग की स्थिति है, होम विजिट फीडिंग की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। अब अगर परसेंटेज देखें तो वजन फीडिंग का 32 यहां पर आप देख सकते हैं 32.95 है हाईएस्ट, और उसके जो है अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये नहीं, कुछ जगह इससे भी बढ़िया है। और ऐसे जो यहां पर जो होम विजिट है जहां पर सबसे कम जो है क्या है 11.72% यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके चीजें हैं। आधार सीडिंग का भी परसेंटेज काफी गिरा हुआ है। तो ये कुछ जो है चीजें आ रही जो कि प्रगति कार्य को लेकर के हैं। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें उन्होंने और क्या लिखा। इनका कहना है कि यहां पर अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग कम होने के कारण संबंधित अधिकारी अपना संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हुए फीडिंग का प्रतिमाह लक्ष्य परियोजनावार 100% रखा गया है, और अपने स्तर से समस्त आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर को निर्देश करें कि पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों का वजन, होम विजिट, आधार सीडिंग, अनवेरिफाइड एरर इनको डिलीट करा के जो है सही डेटा 100% फीड करें, उसमें पुनः अनवेरिफाइड एरर या माइनस में ना जा पाए। अन्यथा पोषण ट्रैकर ऐप पर वजन, होम विजिट, आधार सीडिंग इसकी फीडिंग 100% पूर्ण ना होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए आपके जो है और संबंधित सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो इस तरह से वहां पर एक लेटर आया है। और आगे आपको बताते हैं कौशल्या बहन है, कुशीनगर से आते हैं, जिन्होंने कहा कि लापता युवक की तलाश यहां पर है, और ये निवासी है जो है यहां पर लिखा गया है। इनका जो थाना है तरिया सुजान है और क्षेत्र इनका शिवराजपुर है। निवासी रामजी गोड़, उनको 17 वर्ष के ये पुत्र हैं अमरेश गोड़। कल दिनांक जो यहां पर 12 अक्टूबर को तिनफेडिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके तमकुही रोड किताब खरीदने गए थे, परंतु अभी तक घर नहीं लौटे हैं। परिवार के सभी सदस्य यहां पर जो है उनसे रिश्तेदार उनको ढूंढ चुके हैं, लेकिन ये मिले नहीं है। तो आइए देखते हैं, अगर किसी को ये लड़का वहां पर दिखाई देता है तो जो है हमें सूचित कर सकते हो। तो ये लड़का खो गया है, अगर किसी को दिखे कहीं तो संपर्क कर सकते हो। और उसके भी अलावा आपको बता दें, जैसे आंगनबाड़ी बहनों, अब तो आप लोग तो कम से कम समझदार हैं, आपका तो एक यहां पर परिवार बन चुका है। आपके घर के बच्चे या कोई भी हो, उनको पहले से ही आगाह कर दो कि अगर कहीं वो जाएं और मान लो वो खो जाएं या उनकी जेब में पैसा ना हो, मान लो पर्स खो जाए या पैसे नहीं, तो आने में दिक्कत हो ही जाती है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आती है आपके सामने, कहीं पर भी आपका कोई भी रिलेटिव खो जाता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी गांव या क्षेत्र में चले जाना है और वहां पर सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मिल लेना है। किसी भी जगह चले जाओ, अगर आंगनबाड़ी से जो है घर के आप सदस्य हैं तो चले जाओ, आराम से बता दो कि हमें वहां तक पहुंचा दिया जाए और जो भी होगा हमारे घर वाले दे देंगे। तो बस वहां पर एक आपके पास ऑप्शन है हर एक गांव क्षेत्र में ऑल इंडिया के जरिए से कि आप उनके वहां चले जाओ। हो सकता है कि वो वहां की आंगनबाड़ी बहन ऑल इंडिया को या हमें जानती हो, तो ऐसे में वहां पर क्या होगा, फिर वो आपकी मदद जरूर करेंगे और उनके थ्रू आपकी आवाज ऑल इंडिया के जरिए आपके परिवार तक आसानी से पहुंच जाएगी। काफी बार इन चीजों का कोई ध्यान नहीं देता, तो इनको आप जो है ध्यान दें। बहुत से छोटे बच्चे होंगे, मान लो उसको आपका नंबर घर का याद नहीं है, मोबाइल में ही रहते हैं, मोबाइल खो जाए, नंबर याद नहीं है, तो ऐसी सभी सिचुएशन में आप इसको फॉलो करें आराम से। जो है हमारा तो नंबर हर बहन के पास है, वो कर सकते हैं, या आप ही जो है सुधांशु पटेल यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी सर्च कर लो सुधांशु पटेल और आ जाएगा ऑल इंडिया की खबरें, और उसमें हमारा नंबर दिया होता है व्हाट्सएप वाला। किसी से भी निकलवा करके मैसेज करवा दो कि फला जगह हम हैं, फलाने के लड़के खो गए हैं, मिलवा दो, बस आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। और देखो सबाना बहन है बिजनौर से, और जिनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई है। और देखो यहां पर जनपद बिजनौर में कार्यालय नगर पालिका परिषद की तरफ से नगर निकाय निर्वाचन 2022 में लगे बीएलओ जिनके द्वारा ड्यूटी प्राप्त नहीं की गई है, उनके बारे में आंगनबाड़ी शहर बिजनौर में आप देख सकते हो आंगनबाड़ी बहनों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में ये बोला जा रहा। और वैसे भी इन्होंने यहां पर लिखा क्या है कि आज ही प्रत्येक दशा में ड्यूटी प्राप्त कर लें, फिर एफआईआर वगैरह होने जा रही है। बताओ, ऐसे डरा डरा करके, धमका धमका करके ड्यूटियां निर्वाचन कार्यों में लगाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है कि निदेशालय से एक लेटर आया था
कि गैर विभागीय कामों में इनको ना लगाया जाए, विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी आदेशों को पूर्व वाले ठेंगा दिखा करके काम आज के दौर में कराए जा रहे हैं, वो भी जबरदस्ती। और ये केवल समाजसेवी हैं, फिर भी इनके ऊपर धौंस दिखाई जाती है, जबरन कार्य कराए जाते हैं। अब देखो आंगनबाड़ी हल्दौर ब्लॉक की जो है, उन्होंने ड्यूटी जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, ये उनकी संख्या है। ऐसे ये आंगनबाड़ी शहर बिजनौर की उनकी संख्या है। तो जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, उन्हीं को ये धमकियां भरे लेटर जा रहे हैं कि ड्यूटी ज्वाइन करो। आगे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कासगंज के जिनके स्तर से के लेटर आया है 7 अक्टूबर का, और यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाली जो सामुदायिक आधारित गतिविधियां होती हैं उनके संबंध में है। तो आप सबको यह पता है कि महीने में 2 जो गतिविधियां होती हैं वो फंडेड होती हैं, यानी उनके लिए पैसे का प्रावधान होता है, वो भी 250 रुपया जो गतिविधि के हिसाब से, जिनमें से कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए 100 रुपए होते हैं, खान पान चाय या स्नैक्स के लिए 125 होते हैं, कोई अन्य आकस्मिक लागत आ जाए तो 25 रुपया उसके लिए होते हैं। तो इस तरीके से ये बजट आता है। लेकिन अगर देखा जाए कार्यक्रम मनाने के हिसाब से ये बजट बहुत कम है। 250 रुपए में कोई कार्यक्रम ढंग से प्रस्तावित नहीं होता आज के महंगाई के दौर में। आप सेब लेने चले जाओ तो वो भी जो है आपको इतने महंगे मिलेंगे कि जो है आप कितने लेकर के आओगे, कैसे कार्यक्रम मनाओगे, क्या केवल एक ही चीज से मना लोगे? कई सारी चीजें रखी जाती हैं और उनमें जो है ये सब खर्चा बढ़ता रहता है। अब इस हिसाब से चीजें आ गई है। बाकी जो कैलेंडर वेलेंडर तो पहले ही दिखा दिया गया किस दिन क्या मनाना है। ये है कृष्णा बहन जौनपुर से आती हैं। पौष्टिक आहार डकारने को लेकर के विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैटर है, शासन द्वारा गर्भवती महिलाएं, कुपोषित बच्चे, शिशु और इनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना, यहां पर मुंगरा, बादशाह, बगरापुर में जमकर नारेबाजी वहां पर जो की जा रही है। उसमें बता रहे हैं कि कार्यालय के जिम्मेदार लोग जो है उसको डकारने का मामला सुर्खियों में उनका आ गया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, इन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय द्वारा पौष्टिक आहार डकारने के विरोध में खड़ी होकर के वो जो है गायब हो गए। इस खड़ी होकर के जो जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। इन्होंने आर्टिकल बहुत गलत छापा है, यहां का उठाया, यहां काटा, वहां काटा, यानी फोटो सही सेट नहीं कर पाए हैं, कैसे इनको निकालनी चाहिए थी। आलम यह रहा है कि समूह की महिलाओं में वहां पर जो है रुख को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारी और उनके सहयोगी समय से पहले ही कार्यालय से जो है गधे की सींग की तरह गायब हो गए। बताओ, इस तरीके से आर्टिकल एक प्रकाशित किया गया है। तो ये चीजें हैं कि जिम्मेदार जो डकार रहे हैं, जिनके ऊपर नारेबाजी की जा रही है, वो वहां से पहले ही जो है भाग गए ताकि कहीं मीडिया के सामने उनका जो है पोल ना खुल जाए और उनसे सवाल जवाब ना हो और उसका वो जवाब भी ना दे पाए। क्योंकि अगर जब भ्रष्टाचारी हो चुकी होगी तो वहां पर कहीं ना कहीं अनियमितताएं तो जो है बढ़ती ही गई होंगी। इसीलिए इनका कहना है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया है कि मुंगरा, बादशाह, बगरापुर में आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना कार्यालय और संबंधित सुपरवाइजरों के द्वारा स्वयं सहायता समूह को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दौरान प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 4-5 पैकेट जो है रिफाइंड और दाल दलिया की कटौती कर ली जाती है, जिसका विरोध करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कम देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। उनका यह भी आदेश रहता है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के वितरण करने के बाद अवशेष रहने से कोई लेना देना नहीं है। धरने में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सीमा देवी ये सब यहां पर मौजूद रही हैं। अब देखो ये गलत है, अब ये सब गलत है। इसी तरीके से तो हमारे विभाग के द्वारा जो गुल खिलाए जा रहे हैं, जिनको लेकर के सब जो है बगुला भगत बन जाते हैं, लेकिन जो है सारी जिम्मेदारी इस तरह से हो रहे घपलों का अंजाम सब कार्यकर्तियों के ऊपर मरते रहते हैं। अब समूह की दखलंदाजी एक तरह से अच्छी है, अगर जहां कहीं समूह अच्छे हैं, लड़ रहे हैं इसके लिए, भ्रष्टाचारी के लिए, और कार्यालय में हो रही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि रिसीव उन्हीं को करना है। अगर उनको कमी मिलेगा तो कार्यकर्ती को जाहिर सी बात है वो कम ही रिसीव कराएंगे। तो इसीलिए उनका भी फर्ज है कि वो इसके लिए लड़े, और समूह वालों को भी अपने वहां लड़ना चाहिए इसके लिए कि राशन में कटौती बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ता को आप जो है क्या रिसीव कराएंगे, और फिर उनके सामने भी दिक्कतें आएंगी। तो हर कोई अपने अपने जगह पर अगर जमकर के खड़ा रहे तो फिर दिक्कतें ना हो। लेकिन वही है, डर जिसमें है वो जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये मधु बहन है, फतेहपुर से आती हैं। ऐसे कुछ और बहनें हैं, इनका नाम है सुजाता संबल से आती हैं, और एक ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से आती हैं। ये है सूरजकली जो रायबरेली से आती हैं, और ये है पिंकी जो हापुड़ से आती हैं। साथ ही हैं गजला परवीन बहन जो बिजनौर से आती हैं, और इनके अलावा ये है कामनी बहन जो कि कानपुर देहात से आती हैं। ये है उमा श्रीवास्तव बहन जो कि सीतापुर से आती है, और लास्ट में तनवीर जहां बहन है जो कि आजमगढ़ से आती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। उम्मीद है आप सब आज का पेपर देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, आप लोग जो क्या करें कमेंट में हमें जानकारी साझा कर दें, और हम उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे और अंदाजा लग जाएगा कि कितने लोग पेपर छोड़ रहे हैं, क्या नहीं छोड़ रहे हैं, या कहीं आप जाते हो जो भी भीड़ दिखती है आप उसके बारे में जानकारी साझा कर सकते हो, या अन्य कुछ भी है। लगा तो हमारा भी है, कल 16 को सुबह मीटिंग में अब
देखो क्या होता है, जैसा कुछ होगा वैसा करेंगे। आप लोग जो है अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना और सावधानी जरूर बरतना, चाहे किसी भी तरह से आप जाएं, और ठीक समय से बहुत पहले आप निकलें, लगभग 4-4 घंटे पहले, उससे भी ज्यादा निकले, दूरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा दूरी है तब तो और टाइम पहले निकलना पड़ता है। तो फिलहाल इस बारे में आप सोच लें, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और ट्रेनें वो भी उस स्पीड से नहीं जाती, तय समय पर आपको नहीं पहुंचाएंगी, ट्रेनें भी नहीं पहुंचाएंगी, मैं आपको बता दूं। और तो और दूर की बातें हैं, और बस वगैरह तो आप भूल ही जाओ कि वो कितना लेट आपको पहुंचाएंगी, क्योंकि उसमें भी जाम वाला सिस्टम चलेगा। बाइक से जाओगे, खुद के साधन से जाओगे, उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कतें रहेंगी, तो वहां पर भी आपको बहुत समय से पहले जाना होगा। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है।